तो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। आज हम लोग इस वीडियो में 12th क्लास का हिंदी का 100 मार्क्स का जो कि काव्य खंड, जो कि चैप्टर का नाम है 7, जो कि पुत्र वियोग, जो कि इसके लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 2022 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोग भी 2022 के लिए एग्जाम के लिए रेडी कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन स्टडी वन एम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है। तो आपको मालूम ही होगा कि जो कि अभी हमने बोले हैं कि जो कि नंबर बी हो जाएगा, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो आपको इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना होगा तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछे यहाँ पे, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। नंबर ए वाराणसी में, नंबर बी कानपुर में, नंबर सी इलाहाबाद, नंबर डी फैजाबाद। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, नंबर हो जाएगा सी, जो कि इलाहाबाद में। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए जाना गया था। ठीक है, तो नंबर ए समाजवादी पार्टी, नंबर बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नंबर सी भारतीय जनता पार्टी, नंबर डी कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, नंबर हो जाएगा डी, जो कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी। चलिए चारों क्वेश्चन पढ़ते हैं। चारों क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवि यात्रा मानी जाती है। नंबर ए कटु यथार्थ भावधारा, नंबर बी राष्ट्रीय भावधारा, नंबर सी भक्ति भावधारा, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा बी, जो कि राष्ट्रीय भावधारा। चलिए पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सी कीर्ति नहीं है। नंबर ए भिखारी मोते, नंबर बी मुकुल, नंबर सी पर्याश्रित, नंबर डी त्रिधारा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, नंबर हो जाएगा सी, जो कि यहाँ पे पर्याश्रित। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सी कीर्ति है। इरावती, नंबर बी पढ़ियावती, नंबर सी काठ का सपना, नंबर डी सभा के लेख। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा यहाँ पे डी, जो कि सभा के लेख खेल। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी जो है, ये सुभद्रा जी के जो साहित्य हैं में अपने युग में मूल उद्देश्य उसके भिन्न भिन्न रूप में अपनी अपनी अमरणीय प्रकृति शैली में प्रकट हुए हैं। ये किसका कथक है। ठीक है, नंबर ए मुक्ति बोध का, नंबर बी अशोक वाजपेयी का, नंबर सी रघुवीर साहब का, नंबर डी जयशंकर प्रसाद का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ए, जो कि मुक्ति बोध का। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा सातवें क्वेश्चन का ए। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझना कब कठिन हो जाता था। ठीक हो जाता है। नंबर ए भाई के मृत्यु होने पर। ठीक है, जब भाई का जो उसका जो मृत्यु हुआ था सुभद्रा कुमारी का, तो उसके ऊपर है। नंबर बी पिता की मृत्यु होने पर, या पुत्र की मृत्यु होने पर, या पति की मृत्यु होने पर। तो जो जो सुभद्रा कुमारी जो चौहान है, तो उसके माँ के लिए कब समझना कब कठिन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा सी, जो कि पुत्र की मृत्यु होने पर कठिन हो गया था। ठीक है, चलिए नौवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, सुभद्रा जो कि यह है यहाँ पे पुत्र वियोग जो है शीर्षक कविता में कवि यात्री का खिलौना क्या है। नंबर ए उनका पुत्र, नंबर बी उनका तोता, नंबर सी उनका छोटा भाई, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ए, जो कि उनका पुत्र। चलिए 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि सुभद्रा कुमारी चौहान अपने पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई लगी। तो यहाँ पे आपका देखिए आंसर दिया हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नंबर बी असहयोग आंदोलन, नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन, नंबर डी दिल्ली चलो आंदोलन। तो किसके सक्रिय भूमिका निभाई लगी। ठीक है, तो नंबर हो जाएगा नंबर बी, जो कि असहयोग आंदोलन, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने आंदोलन में किया था। ठीक है, निभाए गए थे। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन पूछा यहाँ पे कि पुत्र वियोग कविता में कविती ने अपने असामयिक मृत्यु पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो नंबर ए खिलौना का, नंबर बी छोना का, नंबर सी खोया धन का, नंबर डी अनमोल रतन का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा डी, जो कि अनमोल रतन। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन पढ़ते हैं।
12वां क्वेश्चन पूछा यहाँ पे, सुभद्रा कुमार चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा है? नंबर ए, पति के दूर जाने का कारण, नंबर बी, जेल जाने के कारण, नंबर सी, पुत्र के असमय निधन के कारण, नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि हो जाएगा यहाँ पे सी, जो कि पुत्र के असमय निधन के कारण। चलिए 13वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि सुभद्रा कुमार चौहान स्वयं को असहायक क्यों कहती है? नंबर ए, पिता वियोग के कारण, नंबर बी, पुत्र वियोग के कारण, नंबर सी, पति योग के कारण, नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि हो जाएगा बी, जो कि पुत्र वियोग के कारण। चलिए 14 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि पुत्र वियोग कविता में कवियत्री के किसके लिए पत्थर को देवता देवता मानकर पूजा की? ठीक है, तो किसके पत्थर जो कि देवता को मानकर पूजा की गई थी? अपने अपने लिए, पति के लिए, भाई के लिए, पुत्र के लिए। तो किसके लिए पूजा की थी? जो कि यहाँ पे हो जाएगा डी, जो कि पुत्र के लिए। ठीक है, जो कि उसकी मृत्यु हो गई तो उसके लिए उसने पत्थर को जो देवता थे उसको मानकर पूजा किया था। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन पूछा यहाँ पे कि गुलामी का नशा किसकी रचना है? नंबर ए, सुभद्रा कुमार चौहान की, नंबर बी, ठाकुर रामनाथ सिंह की, नंबर सी, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, नंबर डी, इनमें से किसी की नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जो कि हो जाएगा बी, जो कि ठाकुर रामनाथ सिंह की। चलिए 16 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, सुभद्रा कुमार चौहान के पति का नाम क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, नंबर बी, ठाकुर दयालु सिंह, नंबर सी, ठाकुर रामेश्वर सिंह, नंबर डी, ठाकुर रामप्रति सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि हो जाएगा ए, जो कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह। चलिए 17 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भिखारी मोती क्या है? उपन्यास है, नंबर बी, काव्य संकलन है, नंबर सी, निबंध संकलन है, नंबर डी, कहानी संग्रहण है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि हो जाएगा यहाँ पे डी, जो कि कहानी संग्रहण। चलिए 18 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि सरोज समृद्धि किसकी रचना है? नंबर ए, पंत की है, नंबर बी, निराला की है, नंबर सी, महादेव वर्मा की है, नंबर डी, सुभद्रा कुमार चौहान की है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि हो जाएगा यहाँ पे बी, जो कि निराला की है। ठीक है, चलिए 19 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि नस्थेवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमार चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? मतलब जो कि सुभद्रा कुमार जो कि यहाँ पे इनका जो स्कूल है, ठीक है, तो उसके जो प्रिय मित्र कौन है उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। नंबर ए, महादेव वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा हो गया, नंबर बी, मनु भंडारी, नंबर सी, ममता कलियाली, नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि हो जाएगा ए, जो कि महादेवी वर्मा थी। ठीक है, जो कि उसके प्रिय मित्र थे सुभद्रा कुमार चौहान के। चलिए 20वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि सुभद्रा कुमार चौहान की प्रतिनिधि कविता संग्रहण कौन है? नंबर ए, त्रिधारा, नंबर बी, मुकुल, नंबर सी, अनामिका, नंबर डी, गीतिका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जो कि हो जाएगा बी, जो कि मुकुल। चलिए 21वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि सुभद्रा कुमार चौहान का जन्म कब हुआ था? जो कि आप नंबर ए, जो कि 16 अगस्त 1904 को, 20 जुलाई 1920 को, 18 मई 1930 को, 12 अगस्त 1905 को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि हो जाएगा 16 अगस्त 1904 को। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुभद्रा कुमार चौहान के पिता का नाम क्या था? ठाकुर राजनाथ सिंह, नंबर बी, ठाकुर हरिनाथ सिंह, नंबर सी, ठाकुर रामनाथ सिंह, नंबर डी, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि हो जाएगा सी, जो कि ठाकुर रामनाथ सिंह। चलिए 23वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पे सुभद्रा कुमार चौहान की लिखी कविता कौन सी है? नंबर ए, प्यारे नन्हे बेटे को, नंबर बी, पुत्र वियोग को, नंबर सी, हार जीत को, और नंबर डी, गांव का घर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि हो जाएगा यहाँ पे बी, जो कि पुत्र वियोग। ठीक है, जो कि इसका कविता जो कि सुभद्रा कुमार ने लिखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस कव्य संग्रहण से ली गई थी? तो किसके ऊपर से लिखी थी? चित्रधार के, लहर से, मुकुल से, दीपिक शिखा से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि हो जाएगा सी, जो कि मुकुल से। ठीक है, चलिए 25वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुली प्रथा किसकी कृति है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, नंबर बी, मुल्क राजा आनंद की, नंबर सी, प्रेमचंद की, नंबर डी, ममता कालिया की। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि हो जाएगा ए, जो कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह की। चलिए 26वां क्वेश्चन पढ़ता है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमार चौहान की, नंबर बी, रघुवीर साय की, नंबर सी, अज्ञे की, नंबर बी, मुक्ति बोध की। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि हो जाएगा यहाँ पे ए, जो कि सुभद्रा कुमार चौहान। ठीक है, जो कि पुत्र वियोग की रचना है। क्योंकि देखिए पुत्र वियोग क्योंकि उसका पुत्र था वो मर गए थे। ठीक है, उसी के नाम से पुत्र वियोग उसने लिखा था। ठीक है, तो ये थे 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मैंने आज इस वीडियो कवर कर दिया है। अगर आपको इसका PDF लेना हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लाइव आने का कोशिश है या आप लाइव में पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस दिन आपको लाइव आना है और किस सब्जेक्ट के ऊपर लाइव आना है। ठीक है, तो आपका ये जो क्लास चल रहा है वो रेगुलर चल रहा है क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं जो कि आपको
प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो अभी हम लोग फिलहाल के लिए हम हिंदी का वीडियो बना रहे हैं। जब हिंदी का जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटिकल साइंस, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसका PDF है आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो अभी तक हमारे ऑनलाइन स्टडी मैंने हमको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।